पाकिस्तान समेत 8 इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का मुश्तरका इजलास इसराइल की जानिब से मस्जिद अक़सा तक रसाई रोकने को नाकाबिल कबूल करार। मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक इसराइल की जानिब से मस्जिद अक़सा और होली चर्च तक रसाई रोकना बैनुल-अक़वामी क़वानीन और इंसानी हुकूक़ की खुली खिलाफ वर्जी है। रमज़ान के दौरान मस्जिद अक़सा के दरवाजे बंद रखने पर शदीद तशवीश। महकमे औक़ाफ़ को मस्जिद अक़सा के उमूर का वाहिद मजाज अदारा करार दिया। आलमी बरादरी से फौरी और मौसर किरदार अदा करने का मुतालबा। मशरक़ी वस्ता की कशीदा सूरत हाल। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार इंतहाई अहम दौरे पर चीन रवाना हो गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार चीनी वज़ीर ख़ारजा की दावत पर बीजिंग रवाना हुए। दोनों रहनुमा पाक चीन दो तरफ़ा ताल्लुक़ात का जायज़ा लेंगे। दौरा दोनों ममालिक को इलाक़ाई सूरत हाल के साथ साथ दो तरफ़ा और आलमी सतह के बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल का मौका फराहम करेगा। पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का दौरा चीन इंतहाई अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान और चीन ईरान समेत इलाक़ाई उमूर पर यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। चीनी वज़ारत ख़ारजा का अहम बयान जारी। कहा कि 3 चीनी जहाज़ आबने हुर्मज़ से बाहिफाज़त गुजरे, जिस पर ईरान के हुकाम के ताउन का शुक्रिया अदा किया गया। चीन का अमरीका और इसराइल से फौरी जंग बंदी और फौजी कार्रवाइयाँ रोकने का मुतालबा। जौहरी तनसीबात और पानी के प्लांट्स पर हमलों को नाकाबिल कबूल करार देकर मजम्मत की। तमाम फरीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील। अपनी तनख्वाह नहीं लेता हूँ, जबकि अहले खाना अपने ज़राए से आमदन हासिल करते हैं। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी का वकला बरादरी से खिताब। वकला के वक़ार और एहतराम पर जोर। वकला को आईन व कानून के मुताबिक फैसले करने की हिदायत। कहा कि वकला बरादरी को नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने हुए वफाकी और सूबाई हुकूमत के सामने अपनी नुमाइंदगी करनी होगी। वकला के दरमियान एहतराम का रिश्ता होता है और वो वफाकी और सिंध हुकूमत के सामने वकला बरादरी की नुमाइंदगी करेंगे। उन्होंने गवर्नर हाउस के दरवाजे सबके लिए खुले रखने का ऐलान किया। सिंध काबीना ने सैलाब से मुतासरा सड़कों और पुलों की बहाली के लिए 888 मिलियन रुपए की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना इजलास में मलीर तक घग्गर पाठक रोड की मरम्मत और बहाली के लिए 2.55 अरब रुपए, मुख्तलिफ सड़कों की तौसीह और मरम्मत के लिए भी 1 अरब 96 करोड़ रुपए से ज़ायद फंड्स मंजूरी किए गए। तालीम के शोबे में सेंट पैट्रिक स्कूल कराची में जदीद स्टेडियम के लिए 10 करोड़ और थर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेज़ 2 के लिए 6.63 अरब रुपए की मंजूरी दी गई। सिंध काबीना के इजलास में अहम फैसले। किफायतशियारी मुहिम, पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों और सरकारी गाड़ियों के कम से कम इस्तेमाल पर तफसीली गौर। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन और वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मशरक़ी वस्ता की कशीदगी के असरात पूरी दुनिया पर पड़ रहे हैं। ईंधन की कीमतों में इजाफा एक बड़ा चैलेंज बन चुका। ईंधन बचाना वक्त की अहम ज़रूरत है। आलमी सतह पर कीमतें बढ़ रही हैं। सिंध काबीना ने सखर और रोहड़ी में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों की मंजूरी भी दी। सीनियर सूबाई वज़ीर ने मज़ीद कहा कि कराची में एक स्टेट ऑफ द आर्ट म्यूजियम तामीर किया जा रहा है, जो मुल्क का सबसे बड़ा म्यूजियम होगा। कश्मोर, घोटकी, शिकारपुर और दीगर अजला में इंतहाई मतलूब डाकुओं ने सरेंडर किया है। मजमूई तौर पर 393 डाकुओं ने हथियार डाल दिए हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सिंध पुलिस ने कच्चे के इलाकों में कामयाब कार्रवाइयाँ की। ऑपरेशन निजात मेहरान के बायस कच्चे के इलाकों में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हुई है। वज़ीर दाखिला सिंध का मजीद कहना है कि सरेंडर करने वाले डाकुओं को कानून के मुताबिक अदालतों में पेश किया जाएगा। माजी में सखर से बहावलपुर तक का सफर इंतहाई मुश्किल था, ताहम अब इसे महफूज बना दिया गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को सख्त धमकी। 48 घंटों में आबने हुर्मज़ खोलने का मुतालबा। मुआहिदा न होने पर ईरान के बिजली घरों, तेल के कुओं पर हमलों का इंदिया दे दिया। ईरान में नई हुकूमत से संजीदा मुज़ाकरात कर रहे हैं। बड़ी पेशरफ्त का दावा भी कर दिया। खारक जजीरे और डीसैलिनेशन प्लांट्स को भी निशाना बनाने की धमकी दे डाली। ट्रंप ने कहा कि आबने हुर्मज़ फौरी ना खोली गई तो फौजी कार्रवाई खत्म करते हुए तबाहकुन हमले होंगे। अमरीकी सदर ने इल्ज़ाम लगाया कि ईरान ने 47 साला दौरे दहशत में अमरीकियों को निशाना बनाया। अमरीकी नशरियाती इदारे ब्लूमबर्ग ने तेल की कीमत $200 फी बैरल तक जाने का खदशा जाहिर कर दिया। ईरान से अमरीका इसराइल की जानिब जंग तवील होने की सूरत में आलमी मईशत को बड़ा धचका लगने का इंतबाह भी कर दिया।
رپورٹ میں کہا کہ آبِ ہرمز کی بندش سے عالمی تیل سپلائی میں یومیہ تقریباً 11 ملین بیرل کی کمی ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ یورپ میں ڈیزل کی قلت کے خطرات بڑھ گئے ہیں۔ عالمی مہنگائی میں اضافہ اور معیشتوں پر دباؤ تیز ہو رہا ہے۔ کئی ممالک نے ایندھن بچانے کے اقدامات اور راشننگ شروع کی۔ پاک فوج کے جوانوں کی دہشت گردی کے خلاف بے مثال بہادری کو پوری قوم کا خراج تحسین۔ ISPR نے جرت کے نشان کی سنسنی خیز قسط ریلیز کر دی۔ میجر علی شہید اور حوالدار نثار شہید کی جاب میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں جرت کی داستان۔ بھاری اسلحے سے لیس دہشت گردوں کے خلاف کم تعداد کے باوجود SSG ٹیم نے کامیاب حکمت عملی اور ثابت قدمی کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ ان جرری جوانوں نے فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کو نہ صرف روکا بلکہ واصل جہنم بھی کی۔ افغانستان کی عوام کا پاک فوج اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی والہانہ عقیدت اور محبت کا اظہار۔ سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل۔ ویڈیو میں آپریشن غضب للحق میں تباہ شدہ افغان ٹینک دکھایا گیا۔ حمایت کا اظہار کیا۔ افغان شہری کا طالبان سرغنہ ہیبت اللہ کو پیغام۔ ہر فرعون کے لیے موسیٰ آیا، تیرے لیے حافظ قرآن عاصم منیر آیا ہے۔ جس طرح پاک فوج نے پکتیکا میں یہ ٹینک جلایا، اسی طرح مجاہدین تمہیں بھی اپنے ہاتھوں سے ماریں گے۔ ویڈیو میں افغان شہری کی جانب سے لکھا ہوا تھا کہ آئی لو پاکستان، آئی لو جنرل عاصم منیر، فیلڈ مارشل، جو عام افغان شہریوں کے پاکستان اور اس کی قیادت پر اعتماد کو ظاہر کرتا ہے۔ اور ملک بھر میں فی تولہ سونے کی قیمت میں 2000 روپے سے زائد کا اضافہ ریکارڈ۔ 10 گرام سونے کی قیمت 2401 روپے بڑھ گئی۔ فی تولہ سونا اب 4,78,762 روپے پر پہنچ گیا۔ عالمی مارکیٹ میں سونا $28 اضافے کے ساتھ $4560 فی اونس ہو گیا۔